आप सभी को नमस्कार। मैं क्लेरिफाई से पृथ्वी और आज हम बात करने वाले एक ऐसे ड्रोन के बारे में जिसे भारत में ही तैयार किया जा रहा है और जिसे भारतीय सशस्त्र बल सेना में शामिल किया जाएगा। साथ ही अमेरिका से भी इंडिया 31 ड्रोन खरीद रहा है, जिसमें 25,000 करोड़ रुपए के सौदे पर इंडिया और अमेरिका का समझौता हुआ है। साथ ही अमेरिका से तो भारत ड्रोन खरीद ही रहा है, साथ ही भारत अपना एक स्वदेशी ड्रोन बना रहा है जिसपे कार्य 2016 से चल रहा है तथा जिसका परीक्षण 2023 में किया गया। साथ ही भारतीय नौसेना और DRDO की टीम ने मिलकर 16 जून 2023 को भारतीय स्वदेशी निर्मित ड्रोन तपसा UAV का कमांड के क्षमता और नियंत्रण का सफल परीक्षण और प्रदर्शन किया है। साथ ही अब भारत भी अपने खुद के स्वदेशी ड्रोन बना रहा है, जिसमें से तपसा UAV एक खुद का भारतीय स्वदेशी ड्रोन है। भविष्य की सुरक्षा और भारत की सुरक्षा के उद्देश्य से इस स्वदेशी ड्रोन का निर्माण किया गया है। तपसा ड्रोन का इस्तेमाल केवल सीमाओं पर निगरानी रखने के लिए ही नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका इस्तेमाल दुश्मनों पर हमला कर उन्हें मारने के लिए भी किया जाएगा। अगर हम तपसा ड्रोन की खूबियों की बात करें तो तपसा ड्रोन 18,000 फीट की ऊंचाई से भी 18 घंटे तक उड़ान भर सकता है। साथ ही तपसा एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंटरयूरेस ड्रोन है। इस मानव निर्मित पहले स्वदेशी ड्रोन का निर्माण तथा इसे बनाने की शुरुआत 2016 में ही कर दी गई थी और ऐसा माना जा रहा है कि इसके सफल परीक्षण के बाद और प्रदर्शन के बाद इसे अब भारतीय सेना में शामिल कर लिया जाएगा। साथ ही भारतीय नौसेना और DRDO की टीम ने मिलकर 16 जून 2023 को मानव निर्मित स्वदेशी ड्रोन तपसा का कमांड की नियंत्रण और क्षमता का प्रदर्शन जो किया था वह सफल हुआ था। ये प्रदर्शन नौसेना के करवाल अड्डे से 148 किलोमीटर ग्राउंड स्टेशन पर किया गया था, जहां ये तपसा ड्रोन 20,000 फुट की ऊंचाई में उड़ान भरने में सफल रहा। साथ ही अब इस स्वदेशी ड्रोन का इस्तेमाल सीमा पर नजर रखने के साथ साथ तथा दुश्मनों पर हमला करने के लिए भी किया जा सकता है। साथ ही तपसा BH-201 ड्रोन एक अनटेटिंग ड्रोन है जो लगभग 350 kg का वजन लेकर उड़ान भर सकता है तथा इस ड्रोन की लंबाई 9.5 सेंटीमीटर है और इसकी विंग्स की चौड़ाई 20.6 मीटर है तथा तपसा ड्रोन का वेट 18,800 kg का है तथा और इसके विंग्स पर 2 NOP तकनीकी और उन्नत तकनीक के इंजन लगाए गए हैं। ये दोनों ही इंजन 200 हॉर्स पावर की पावर दे सकते हैं। साथ ही अब ये भी बात ध्यान में आती है और इस पे भी एक प्रश्न उठता है कि आखिर भारतीय नौसेना को इतने सारे ड्रोनों की आवश्यकता क्यों पड़ी अतः वे अपने खुद के स्वदेशी ड्रोनों का निर्माण तो कर ही रही है। साथ ही वे अमेरिका से भी 31 ड्रोन जो कि 25,000 करोड़ रुपए में भारत और अमेरिका का समझौता हुआ है उनसे ले रही है। साथ ही उन्होंने अपने स्वदेशी ड्रोन का निर्माण किया है जिसका प्रदर्शन बहुत ही सफल रहा और जिसे जल्द ही भारतीय सेना में शामिल भी कर लिया जाएगा। इन सब सवालों पर जवाब देने से पहले हम भारतीय स्वदेशी ड्रोन्स के बारे में और अमेरिकी ड्रोन्स के बारे में थोड़ा सा नजर डालते हैं। सबसे पहले हम स्वदेशी ड्रोन तपसा की बात करें तो इसमें बहुत सी ऐसी खूबियां हैं। तपसा ड्रोन 28,000 फीट की ऊंचाई में 18 घंटे से भी ज्यादा अधिक समय तक उड़ सकता है। साथ ही तपसा ड्रोन एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग इंटरयूरेशन ड्रोन है अतः जो कि अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन के जैसा ही काफ़ी हद तक सेम है। इस स्वदेशी तपसा ड्रोन का निर्माण भारतीय सशस्त्र सीमा बल के लिए तथा सीमा पर निगरानी रखने और खुफिया निगरानी रखने के लिए साथ ही कई सीक्रेट मिशन को अंजाम देने के लिए किया गया है और ये स्वदेशी तपसा ड्रोन हर एक छोटे से छोटे लक्ष्य को साधने के लिए और उसकी नज़र रखने के लिए साथ ही अपने दुश्मन को मार गिराने के लिए भी सक्षम है। साथ ही तपसा में एक खास बात ये भी है कि ये अपने आप ऑटोमेटिक ही टेक ऑफ और लैंड कर सकता है। साथ ही इससे एक बात तो ये पता चलती है कि टेक्नोलॉजी के मामले में भारत कितना एडवांस हो चुका है। साथ ही ये तपसा ड्रोन दिन और रात दोनों समय ही निगरानी रख सकता है और अपने दुश्मन को पकड़ने और उन पर नज़र रखने और उन्हें मारने के लिए बिल्कुल सक्षम है। अतः इसलिए इस तपसा ड्रोन का यूज़ एक बहुत ही विशेष तौर पर किया जाएगा। वहीं अगर हम दूसरी तरफ अमेरिका के MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन के बारे में बात करते हैं तो अमेरिका का MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन बहुत ही लंबे समय तक समुद्र में निगरानी रख सकता है। साथ ही ये MQ ड्रोन आक्रमण के वक्त MQ ड्रोन में लगी हुई मिसाइल से उन
ठिकानों का, दुश्मनों के ठिकानों का पता लगाकर वहाँ पे उन ठिकानों पे जहाज पर आक्रमण भी कर सकता है उस वक्त। साथ ही अमेरिका के MQ-1 प्रोटेक्टेड ड्रोन में एल्ट्रोसैंड क्लास स्टील्थ एयरक्राफ्ट के सभी फीचर्स भी हैं। साथ ही अमेरिकन ड्रोन में एक खास बात ये भी है कि अमेरिकन ड्रोन अपने बेस से उड़ान भरने के बाद 2900 किलोमीटर तक की उड़ान से उड़ सकता है। साथ ही अमेरिकन ड्रोन 50,000 फीट की ऊंचाई से 35 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है। अब आते हैं मेन मुद्दे के बारे में। जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है तब से साथ ही पूरे विश्व के कई अन्य देशों में भी गर्मा गर्मी का माहौल छाया गया है। उसी के बीच रशिया द्वारा यूक्रेन वॉर में तथा रशिया द्वारा यूक्रेन पर शहीद 136 ड्रोन द्वारा हमला करवाया गया और ये हमले कई बार रशिया द्वारा ड्रोन से करवाया गया, जो कि ये शहीद 136 ड्रोन बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहा और जिसके कारण रशिया बहुत ही विवादों में रहा और इसके पूरे देश में बहुत ज़्यादा निंदा और विवाद हुए हैं। साथ ही ये शहीद 136 ड्रोन बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली और एडवांस और पावरफुल ड्रोन था, जिसके कारण यूक्रेन में कई जगह पे बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ है और कई लोगों की जान भी गई है इस ड्रोन के कारण। साथ ही जिसके कारण पूरे विश्व भर में इस ड्रोन की चर्चा रही और साथ ही रशिया की बहुत ज़्यादा विवादों में भी रहा और उसके बारे में बहुत विवाद भी हुए। लेकिन अब भविष्य में अपनी सुरक्षा के लिए भारत ने भी ये डिसाइड किया कि वह भी अब ड्रोन खरीदेगा, अतः जिससे भविष्य में आने वाली चुनौतियों का सामना भारत कर सके। जिसके कारण अब इंडिया खुद अमेरिका से ड्रोन खरीद रहा है। साथ ही इंडिया अपने खुद के स्वदेशी ड्रोनों का निर्माण कर रहा है और जो कि बहुत ही हद तक सफल रहे हैं, क्योंकि इंडिया को सबसे ज़्यादा खतरा चाइना से ही है, क्योंकि चाइना इंडिया की नेबर कंट्री है और हमेशा इनके बीच अनबन बनी रहती है। और साथ ही चाइना के पास खुद का बिंग्स लॉन्ग्स 2 ड्रोन है। इसका मेन कारण ये भी है कि कभी भी इंडिया और चाइना के संबंध अच्छे नहीं रहे हैं और कुछ खास नहीं है। इनके बीच हमेशा ट्रेड होते रहते हैं, लेकिन फिर भी इनके संबंध कोई खास नहीं रहे, उनके बीच अनबन हमेशा बनी रहती है। साथ ही इनका मेन कारण ये भी है कि चाइना की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा दिन पे दिन डाउन होती जा रही है और वहीं इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर रहा है और इंडिया की इकोनॉमी वहीं पे ग्रो कर रही है, अतः ये भी इसका एक मेन मुद्दा है। साथ ही इंडिया और चाइना में कभी भी आपस में रिलेशन अच्छे नहीं रहे हैं तथा लेकिन इन पे व्यापारिक तौर से इनके ट्रेड आज भी चालू है और इनके ट्रेड आपस में चलते रहते हैं। चाइना और इंडिया का ट्रेड हमेशा पानी के रास्तों से होता है अतः और कभी भी कोई भी भरोसा नहीं है कि कब इनके संबंध खराब हो जाए, क्योंकि इनके बीच खटास तो हमेशा बनी रहती है। अतः कब चाइना इंडिया पर हमला कर दे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, पर इनके बीच ट्रेड अभी भी चालू है, क्योंकि ट्रेड का वॉर से कोई संबंध नहीं होता तथा वॉर अपनी जगह होती है और ट्रेड अपनी जगह होती है और ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती है। फिर भी भविष्य की सुरक्षा को देखते हुए और अपने देश को सुरक्षित रखने के लिए इंडिया ने सेना में ड्रोन को शामिल करने का निर्णय लिया है और जिसका रिजल्ट है हमारे देश का स्वदेशी तपसा UAV ड्रोन और जिसका यूज़ अब देश की रक्षा के लिए किया जाएगा। साथ ही आज का हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो इंडियन ड्रोन्स के बारे में और साथ ही इंडिया अमेरिका से इतने सारे ड्रोन क्यों खरीद रहा है के बारे में यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारे इंस्टाग्राम पेज क्लैरिफाई बाय प्रीति को फॉलो जरूर कर दीजिएगा। अतः जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।